हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज 10 अगस्त, जैसा कि आपको सबको पता है, पूरे झारखंड में जोरदार आंदोलन चल रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है छात्रों द्वारा, सरकार से 3 राउंड वार्ता करने के बाद भी सरकार सभी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से छात्रों की बात को मानने के लिए राजी नहीं हुई है। तो छात्रों का ये जो पहले का जो कॉल था कि अगर सरकार 10 तक हमले की अगर बात को नहीं मानी तो हम मजबूरन 10 अगस्त को विधानसभा घेराव करने के लिए मजबूर होंगे। और जैसा कि सबको पता है, सरकार ये मांगे नहीं मानी तो आज 10 अगस्त समय हो रहा है 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, 11:55। छात्रों को विधानसभा घेराव के लिए निकलना पड़ा है। आपको हम दिखाते हैं कितनी तादाद में छात्र आ रहे हैं। राज्य के पूरे कोने से, रांची तो छोड़िए, रांची के तो छात्र हैं ही। हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, गुमला, पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, जहां भी आप जिस भी जिले का नाम ले लीजिए, पूरे 24 जिले से आज छात्रों ने जो हुजूम तैयार किया है रांची के सड़कों पे, धुरवा के सड़कों पे। हम अभी पुराने विधानसभा से लेकर के नए विधानसभा की तरफ भी जा रहे हैं। जो एकजुटता दिखानी है आपको हम दिखाते हैं कि किस प्रकार की भीड़ है। छात्र ही, जहां तक आपको देखा जाए, इस तरफ ध्यान मत दीजिएगा, इस तरफ आने के लिए उधर से जो उस तरफ की सड़क, जो उधर से जो गाड़ियां आती है, छात्र डिसिप्लिन में है कि एक तरफ को ही सड़क को कवर किया जाए, एक तरफ छोड़ दिया जाए गाड़ियां आने जाने के लिए। जैसा जैसा हम आगे बढ़ते जाएंगे, अब छात्रों का सिलसिलेवार तरीके से हुजूम आप देख सकते हैं। जहां तक भी आपकी नज़र जाएगी, देखिए आपको नज़र आना शुरू हो गया होगा। पूरे झारखंड के राज्य जितने ज़िले हैं, 24 ज़िले, आप रांची से शुरुआत करिए, कोल्हान जाइए, संथाल जाइए, पलामू परगना जाइए, जहाँ जाइए, हर तरफ के छात्र जो एक अपने कमरे में जो आज किताब और कॉपी कलम के बीच होना चाहिए था, वो छात्र आज मजबूर है सड़क पर उतरने के लिए, सरकार के कानों तक में आवाज़ पहुंचाने के लिए। जो इन पिछले 16 दिनों से जो सरकार को आवाज़ नहीं जा रही है, सरकार के कानों तक ये आवाज़ नहीं जा रही है, उस आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए छात्र मजबूर हैं। आप देखिए, इधर लोग TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द किए जाने के लिए हाथों में पोस्टर है। भ्रष्टाचारी, अवैध तिवारी की संलिप्तता वाली सभी परीक्षा रद्द किया जाना चाहिए। कहाँ से हैं दीदी, आप लोग माइक पढ़ के बोलिएगा। हम लोग अभी यहाँ जमशेदपुर से सभी छात्र आए हैं। झारखंड में जो जमशेदपुर लौ नगरी है, वहाँ से हम लोग आए हैं। क्या कहना चाहते हैं? हाथ में आप पोस्टर लिए हुए हैं, जेएसएससी कहानी TDPL सीजीएल का परीक्षा नहीं लिया तो अभय तिवारी सीजीएल में धांधली कैसे किया? क्या मैसेज देना चाहते हैं इससे? हम लोग इससे यही मैसेज देना चाहते हैं कि झारखंड में जो सीजीएल की जो परीक्षा हुई है उसको अविलंब रद्द की जाए। अगर माना जाए तो ये परीक्षा की वैकेंसी 2015 में ही आई थी, लेकिन 10 साल बीत चुके हैं, जिसमें पहले छात्र जो है परीक्षा आयोजित करने के लिए आंदोलन करेंगे, लड़ाई करेंगे, सड़कों पर आएंगे, और जब परीक्षा हो जाएगी उसके बाद हम लोग रद्द करने के लिए आ रहे हैं। तो हमारा क्या रह जाएगा? यहाँ पे झारखंड में देखा जाए तो इतना भ्रष्टाचार लिप्त हो गया है, धांधलीबाजी हो गया है कि ऐसी एजेंसियों को दिया जा रहा है TDPL, जो कि देखा जाए एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, जिसको यूपी में जेल भेज दिया गया था, लेकिन उसको झारखंड सरकार में मतलब दे दिया गया है परीक्षा लेने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग कैसे कह सकते हैं कि झारखंड में जो भी परीक्षा आयोजित हो रही है वो पारदर्शिता के साथ हो रही है? हमारी मांग यही है कि अविलंब जो है ये सीजीएल परीक्षा को रद्द की जाए, और साथ ही साथ जो भी दोषी पाए जाते हैं, सरकार द्वारा कुछ मांगो तो कल कुछ मांग पूर्ण करने की बात कही गई है। सरकार द्वारा जो जेपीएससी की जो 4वीं जेपीएससी की जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द किया गया है, और जो कुछ बैकलॉग सीट है उनका भी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, लेकिन जो सीजीएल की जो परीक्षा है वो अभी तक रद्द नहीं की गई है। तो हमारी मांग यही है कि सीजीएल की परीक्षा को भी अविलंब रद्द की जाए, क्योंकि सरकार जानती है कि इसमें भी बहुत बड़े लोगों का हाथ है, प्रशासन का हाथ है, इसलिए सरकार शायद इस परीक्षा को रद्द नहीं कर रही है। लेकिन हमारी यही मांग है कि हम लोग इस परीक्षा को रद्द करवा करके ही जाएंगे। जब तक इस परीक्षा को रद्द नहीं हो जाता तब तक छात्र जो है सड़क से नहीं हटेंगे। जी, आप लोग सारे लोग वहीं से आए हैं? सारे लोग जमशेदपुर से आए हैं? हम बोकारो से हैं। अच्छा, और
कैसे आया? सुनने में आ रहा है कि जो रास्ते में आ रहे बस को रोका जा रहा है, कई जगह पे जो बस से उसको चेक किया जा रहा है रास्ते में। हम इस प्रोटेस्ट में 29 तारीख से ही लगातार बने हुए हैं। आप रांची से बने हुए, लगातार बने हुए हैं? जी 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 जी। और ये जो जेपीएससी एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम चल रहा है, सरकार जो बोल रही है कि हम लोग 98% जो हमारा जो डिमांड है वो मांग लिए, मतलब 2% जो हमारा डिमांड नहीं माना जा रहा है, मतलब 2% में ही ज्यादा घोटाला है, ज्यादा धांधली है, इसलिए 2% डिमांड को भी हमारा नहीं मांग रहा है। हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और यदि सरकार आज हमारी बातों को नहीं मानेगी, हमारा जो डिमांड है, हमारा जो मांग है, इस मांग को नहीं मानेगी, तो लास्ट में हम लोग सभी कोई भूख हड़ताल करने पर बाध्य हो जाएंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। जिस तरह से जंतर मंतर में नीट का एग्जाम को लेकर के लगातार वहां पर छात्रों द्वारा आंदोलन किया गया, उसी तरह से सरकार की जो केंद्र सरकार है कभी बोलती थी कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होती है, उस सरकार को भी झुकना पड़ा कि ये तो राज्य की सरकार है, इस राज्य सरकार को भी झुकना पड़ेगा हम छात्रों के आगे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिस आंदोलन में छात्र उतरे हैं वो आंदोलन जीत हासिल की हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि जितनी भी एक परीक्षा में अभय तिवारी और जितने भी परीक्षा में अभय तिवारी का संलिप्तता है, सारी परीक्षा को रद्द किया जाए। पीडीपीएल द्वारा जितनी भी परीक्षा आयोजित की गई है, सारी परीक्षाएं को रद्द किया जाए। और जैसे सीजीएल को जो 10 सालों से परीक्षा लंबित रखी गई थी और जब सरकार द्वारा जो परीक्षा को कराई गई तो परीक्षा में फिर से धांधली उत्पन्न हो गई, ऐसा छात्रों का मानना है। आप जहां तक नजर देख सकते हैं, देखिए दूर दूर तक लोग बीच में खाने का वितरण भी कर रहे हैं, ताकि लोग इस भीषण गर्मी में, इस चिलचिलाती गर्मी में लोगों का हाइड्रेशन बना रहे, डिहाइड्रेशन ना हो। हालांकि मौसम बरसात का है, लेकिन यहाँ का रांची का मौसम कभी भी बदल सकती है। अभी मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है। इतनी गर्मी में आप देखिए कहाँ तक देखना है, जहाँ तक देखिए भाई लोग खाने का मदद कर रहे हैं, पीने का पानी का मदद कर रहे हैं। हमारे साथ आप इस चेहरा को पहचान रहे होंगे, खारा भैया है। देखिए पानी का वितरण जोर शोर से किया जा रहा है। ये जो अनियमितता हुई है परीक्षा में, इस परीक्षा को बेहतर ढंग से किया जाए और परीक्षा को धांधली को रोका जाए। आप पूरे वीडियो आज देखते रहेंगे मेरे चैनल, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। नोमैडिक शशि यूट्यूब पे, नोमैडिक शशि और झारखंड लेंस इंस्टाग्राम पेज पर। देखिए हम और कुछ लोग से बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं भाई लोग, हम बात करवाने का प्रयास करते हैं और भी लोग से बात करते हैं। आइए हम इधर देखते हैं क्या पूछते हैं। हम राजनीति के लिए नहीं, रोटी के लिए आए हैं। हमें इस्तीफे नहीं, इंसाफ चाहिए। किसी भी प्रकार की अपशब्द नहीं कहा जा रहा है। झारखंड की ये बहुत ही बढ़िया जो मैसेज गया है कि हम सरकार का इस्तीफा नहीं, सिस्टम में सुधार चाहते हैं, ये मैसेज जा रहा है। हेमंत जी, ये कल्पना नहीं हकीकत है। अब युवा पढ़ना लिखना छोड़ सुअर और मुर्गी पालेंगे, 4 बीवी रखेंगे और चारे से 16 बच्चे पैदा करेंगे और घर बैठे मैया योजना से प्रति महीने 50,000 कमाएंगे। ये एक व्यंग्य के रूप में ये मैसेज दिया जा रहा है। भाइयों के, हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं, क्या कहना चाहते हैं भैया? ये क्या मैसेज है? बहुत थोड़ा सा फनी मैसेज लेकर के आए हैं पोस्टर के द्वारा, क्या मैसेज है? 4 बीवी पालेंगे, 16 बच्चे पैदा करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से? क्योंकि हम एक आदिवासी समाज से आते हैं और हमारा समाज जो है दुनिया को बैलेंस करके चलता है। अगर हम लोग मैया योजना सिर्फ मैया लोग को ज़्यादा देंगे तो कल के दिन अगर हम बेरोजगार हैं, वैसे तो नौकरी नहीं दे रही सरकार। जहाँ एग्जाम देने जाता है, निकलता है, पेपर लीक हो जाता है, तो लास्ट में मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है? कुछ नहीं। तो हम तो क्या करेंगे? हम जाहिर सा बात है कि हम सुअर पालेंगे, मुर्गी पालेंगे और मैया योजना से कमाने के लिए हम 4 बीवी रखेंगे, चारों से 4 बच्चे होंगे, 16 बच्चे हो जाएंगे, तो कुल मिला के हमको 50,000 रुपया मिलेंगे। तो फिर हमको कमाने का जरूरत क्यों पड़ेगा, है ना? ये भी बढ़िया है। सरकार मेरा मैसेज ये है भैया के, अच्छा इधर भी पोस्टर है, इधर हमारी खासियत हमारे जेएनजी छात्र हैं, लेकिन राजनीति नहीं, रोटी वाले, हिंसा नहीं, अहिंसा वाले, बिरयानी नहीं, बोतल भात खाने वाले, आज़ादी नहीं, नौकरी की मांग करने वाले, नेपाल नहीं, हम भारत बनाने वाले हैं। चलिए आपसे भी बात करने का प्रयास करते हैं।
बताए भैया, आप ये जो पोस्टर लेकर के आए हैं, हम जेएनजी हैं लेकिन भारत को नेपाल नहीं बनने देना चाहेंगे, हम भारत को भारत रहने देना चाहते हैं। जी, हमारा क्या कहना चाहते हैं? हमारा यही कहना है कि जैसे कि पोस्टर के माध्यम से भी दिख रहा है कि हम लोग जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार के सामने अपने अच्छे तरीके से बातों को रख रहे हैं ताकि मतलब संदेश जाए। जो सरकार सोई पड़ी है उनके सब पास संदेश है, वो हमारी मांगों को पूरी करे। और ये है ना कि जैसे कि सब उदाहरण देते हैं कि हम नेपाल बना देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन हम एक उदाहरण भी दिखाना चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट कैसे होता है और ये भारतवर्ष में भी जाएगा और आगे भी स्टूडेंट इस तरह से प्रेरणा लेंगे। बस यही थी हमारी। लोग राज्य से सीख रहे हैं कि कैसे डिसिप्लिन में और संवैधानिक तरीके से हम कैसे मैसेज पहुंचा सकते हैं, पूरे नेशनल में भी ये मैसेज जा रहा है। एक तो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो मतलब संविधान के दायरे में करना चाहते हैं, बस वही हमें दिखाना चाहते हैं बस। जी, क्या नाम है आपका? मेरा मोहित पांडे हो। आप यहीं से रांची से हैं? जी, रांची से। बहुत धन्यवाद भाई आपका। तो आप जैसा देख सकते हैं, आप जहाँ तक देखें ये मैसेज साफ है कि सरकार हमारी बातों को अगर ना सुने तो हम मजबूरन छात्र, जो अभी हमको लाइब्रेरी में होना चाहिए था, अपने घर में किताब और कॉपी के बीच में होना चाहिए था, हम छात्र क्यों मजबूर है सड़क पे आने के लिए? देखिए, हाथों में तिरंगा ये लेकर के छात्र मजबूर है कि सरकार अगर हमारी बातें सुनिए। हमारी मांग सिंपल है भाई, हमारी परीक्षा को रद्द किया जाए। जो परीक्षा में धांधली हुई है, सीट बेचा गया है, उस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमारे कैडेट